नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष की एकादशी की। हम दूसरे शब्दों में कहें तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पितरों के तर्पण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को तर्पण करने से आपके जो पितृ हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जो पितृ प्रेत योनि में चले गए होते हैं उनकी मुक्ति होती है और वो सीधे बैकुंठ को प्राप्त करते हैं, भगवान श्री हरि के द्वार को प्राप्त करते हैं और वो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एकादशी है ये है कब। पितृतर्पणी एकादशी या पितृपक्ष की एकादशी 10 अक्टूबर को है। जी हाँ, 10 अक्टूबर को इसका व्रत रखा जाएगा। पितरों का जो तर्पण है एकादशी का वो 10 अक्टूबर को करें आप। और इसके साथ ही जो इसका पारण होगा वो होगा 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर की सुबह 6:19 से 8:39 का जो समय होगा वो पितृतर्पणी एकादशी या इंदिरा एकादशी का जो व्रत है उसके पारण का शुभ समय होगा। इस समय पे आप अपने व्रत का पारण करें। अब बात आती है कि ये जो पितृपक्ष की एकादशी है इसमें ऐसा क्या किया जाए कि आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न हों या उनको कोई परेशानी है तो उससे उनको मुक्ति मिले और भगवान श्री हरि का द्वार उनको खुला मिले और वो वैकुंठ को प्राप्त करें। अगर उनकी मुक्ति होगी तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। और ये आप भी जानते हैं कि देवों से बड़े पितृ होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि आपको अपने पितरों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न है। इसीलिए आपके पितृ खुश रहें, वो हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो एकादशी है उस पर आप उनका तर्पण अवश्य करें। अगर आप इस दिन कुछ उपाय करते हैं, अगर आप मानते हैं कि आपके पितृ जो हैं उनका जो श्राद्ध है वो एकादशी को नहीं है, वो किसी और तिथि पर उनका देहावसान हुआ था, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं जिनको करने से आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न होंगे। वो जहाँ भी होंगे वहाँ से आपको आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की, आपके परिवार में जो भी कोई ग्रह कलेश, परेशानी, आर्थिक परेशानियाँ या किसी भी तरह की जो परेशानियाँ चल रही हैं वो समाप्त होंगी। पितृदोष जो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसीलिए ये कुछ खास उपाय हैं जो आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके पितृ जो हैं वो अवश्य प्रसन्न होंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं कि पितृपक्ष की एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ को दूध से सींचें, कच्चा दूध लेके जाएं और सरसों के तेल के दिए जलाएं। आपको 2 दिए जलाने हैं वहाँ पर। फिर 5 तरह की मिठाई अर्पित करें और वृक्ष के नीचे ही भगवान विष्णु का जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका पाठ करें। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें पीपल के पेड़ की और आपकी जो मनोकामना है उसको मन ही मन दोहराएं। इससे आपके जो पितृ हैं उनको मुक्ति मिलेगी, वो प्रसन्न होंगे और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी और आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। ये था आपका मनोकामना पूर्ति उपाय। इसको करने से आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। अगर हम एक और उपाय की बात करें तो इंदिरा एकादशी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन पूरे मन से व्रत रखें, पितरों के नाम का दान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराएं। शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। दक्षिण दिशा जो भी है, जहाँ भी आपका घर जहाँ भी हो वहाँ पे उसके दक्षिण में आपको दीपक जलाना है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं और परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। और साथ ही आपका अगर पितृदोष है तो वो भी नष्ट होता है। कष्टों से मुक्ति के लिए एक और उपाय हम आपको बता रहे हैं कि आपको एकादशी के दिन व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें। सुबह शाम तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और भोग लगाते समय तुलसी दल का उपयोग करें। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके भी पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष की एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितरों को याद करते हुए 11 घी के दीपक तुलसी में जलाएं। इसके बाद तुलसी के पास बैठकर ही इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद शाम के समय घर के मेन गेट, जो भी आपके घर का मेन गेट हो, उसके दोनों तरफ दीपक रखें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हर प्रकार का संकट टल जाता है।
इंदिरा एकादशी के दिन ही आप भगवान शालिग्राम की पूजा करें। उसके बाद 5 लोगों के लिए भोजन कराएं। साथ ही आप पंचबली अवश्य निकालें। पंचबली में जो होती है वो गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, किसी भिक्षुक के लिए, ये और एक अग्नि पर आप लगाएंगे। ये पंचबली निकालनी है और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएंगे। साथ ही हो सके तो शाम को चींटियों को आटा डालें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति के मार्ग जरूर प्रशस्त होते हैं। साथ ही नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा किसी प्रकार की अगर आपके घर में या आपके आसपास है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। ये कुछ उपाय थे जिनको आप एकादशी पर करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपना जीवन है उसको सफल बना सकते हैं, परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप इस दिन एकादशी की जो कथा है उसका श्रवण भी अवश्य करें, वो आपको हमारे इस चैनल पर अवश्य सुनाई जाएगी। आप उस कथा को सुनना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।